गौरव नियम से आग्रह है कि हमारे अध्यक्ष सिंह उड़ीसा जी से आग्रह है वरुण कुमार जी का माला पहना गुप्ता जी से आग्रह है कि अपने अध्यक्ष जी का माला पहना आग्रह है कि वो आए और जय प्रकाश जी से आग्रह है। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष, काशी बिस्कुट एंड कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल कुटीर उद्यमी अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। आज हम लोगों ने जो सरकार ने नया टैक्स लगाया है, जिसको कहा जा सकता है ऐसा जजिया कर भी कहा जा सकता है और लोगों के हक को छीनने का भी कहा जा सकता है, सरकार ने कुठाराघात किया है। और ये केवल व्यापारियों के लिए नहीं किया है, आम जनता चाहे आप भी हैं तो आपके लिए भी ये नुकसानदेह है, क्योंकि उतना सामान महंगा होगा और ये दिक्कतें आएंगी। और इसमें जो इन्होंने टैक्स लगाया उसमें क्लियर नहीं है कि किस पे क्या है। तो आज हम लोगों ने जीएसटी अधिकारियों को बुला के ये समझने के लिए किया है कि भाई इसको आप संधि विच्छेद करके बताएं कि इसमें क्या है। उसके बाद अगर हम लोग को लगता है कि जो चीज़ें सही हैं उसको तो मानेंगे, और जो लगता है कि इससे नुकसान है जनता का और व्यापारियों का, तो उसका हम लोग बैठक करके निर्णय लेंगे और विरोध करेंगे। तो जो जीएसटी का मामला है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर जीएसटी लगाई गई है, बैठक करना पड़ा है? आटा है, दाल है, चावल है, राशन है, आपके दही के प्रोडक्टों पे लगा दिया गया, दूध पे लगा, बने सामानों पे लगा दिया गया, एलईडी बल्ब है, वो उसके बाद 1000 तक के कमरे हैं। ऐसे करके इन्होंने बहुत सी चीज़ों पे लगा दिया है, जो पूरी तरह से गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए, आम जनता के लिए बहुत दर्दनाक है। और मेरी तनख्वाह जिनकी है वो तो उतनी रहेगी, खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो इन्होंने ये कहा था कि जीएसटी जब लागू किया था तो हम टैक्स को कम करेंगे अगर ज़्यादा आएगा, और आज इतना टैक्स आ रहा है उसके बाद भी ये बढ़ाते जा रहे हैं। जनता महंगाई से त्रस्त है, केवल ये एक बात का फ़ायदा उठा रहे हैं, हिंदुत्व का और राष्ट्र के प्रति धर्म का। बस इसी के नाम पर ये लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। अब जनता जाग रही है, जो गलत होगा उसका विरोध किया जाएगा। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, सरकार ने जो नीतियां बना रहे हैं उसका विरोध है। ये वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी। सुनीता जी, किस तरह की बैठक चल रही है? ये वाराणसी व्यापार मंडल की तरफ से जीएसटी के लिए बैठक कराई गई है और जीएसटी के अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते जो भी यहाँ पे फैसले हुए, तो किन किन फैसलों में आपकी सहमति होगी और किन किन फैसलों का आपको नहीं? सहमति तो इतना ही रहेगा, जो छोटे व्यापारी हैं या मिडिल क्लास लोग हैं उनको राहत दी जाए। जो व्यापारी इस समय अपना घर बार कोविड के बाद जो चला रहे हैं उनको राहत मिलनी चाहिए। और रही बात यहाँ पे कि जीएसटी के सारे लोग आए हुए हैं अधिकारी लोग, अगर वो अपना निर्णय सही लेते हैं तब तो हम व्यापारी उनके साथ हैं। अगर वो गलत लेते हैं तो पत्रक आगे देने के बाद हम लोग अपने हिसाब से सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि व्यापारियों को तो राहत मिलनी ही चाहिए किसी भी हाल में। आपको क्या लगता है कि किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए? जो जीएसटी है, किन किन चीज़ों पर होनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर नहीं होनी चाहिए? जीएसटी देखिए लगाने का अगर है सरकार को, तो सरकार को तो पूरी छूट है, हर चीज़ पे जीएसटी लगाई हुई है। आप खाने पीने की चीज़ पे तो जीएसटी नहीं लगा सकते ना। दूध लेने जा रहे हैं, पनीर लेने जा रहे हैं, दही लेने जा रहे हैं, इस पर आप जीएसटी लगाए हैं। होटल में अगर कोई जाके रुकता है, 1000 का अगर रूम ले रहा है तो उस पर जीएसटी लगी हुई है। मतलब किस किस चीज़ पे, अगर मिडिल क्लास कोई बाहर से अगर हमारी काशी नगरी में आ रहा है घूमने के लिए, तो वो तो पहले ये सोचेगा ना कि हम घूमने जाएं कि जीएसटी पहले भरें। तो क्या लगता है कि अभी आगामी चुनाव भी है, तो क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ों पे कितना असर देखिए चुनाव पे बहुत पड़ेगा, क्योंकि इसलिए पड़ेगा कि सरकार को लाने वाले लोग हम ही लोग हैं। ठीक है, अगर सरकार हम लाए हैं तो हम इतना ही चाहते थे कि सरकार हमारे पक्ष में रहेगी, हमारे हित का सोचेगी। लेकिन हिंदुत्व के नाम पे हमको दबाया ही जा रहा है हर समय, कभी जीएसटी के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे। ये क्या है? सरकार अगर योगी जी, मोदी जी अगर आप लोग को लाए हैं सभी लोगों ने मिलके कि आप यहाँ के काशी वासियों का हो या देश के कहीं भी कोई भी हो,
उसका आप भला करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आगे किस तरह की योजना रहेगी आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए? आगे अभी मैंने बताया जैसे आपको कि जीएसटी के अधिकारी आए हुए हैं, इनकी बातों से या ये हम लोगों को क्या आश्वासन देते हैं या क्या कार्यवाही करते हैं, आगे कितना हम लोगों को समझ सकते हैं या बता सकते हैं, उसी के हिसाब से किया जाएगा। आप पक्ष में ना हो सड़कों पे उतरेंगे, एकदम उतरेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।